सभी ठेकेदारों के लिए संदेश हैं। दो संदेश हैं। पहला संदेश जिन ठेकेदारों के राजस्थान में पेनल्टियाँ आई हुई हैं उनके लिए है। 2 दिसंबर को बूंदी ज़िले के नैनवा तहसील में बद्रीलाल मीणा की ज़मीन नीलाम हो रही है। बद्रीलाल की ज़मीन नीलामी होने के बाद राजस्थान के तमाम वो ठेकेदार हैं जिनकी पेनल्टियाँ आई हैं उनकी ज़मीन नीलाम होगी। इसलिए बद्रीलाल की नीलामी रोकना हमारी पहली ड्यूटी है। बद्रीलाल की नीलामी के लिए मैं राजस्थान के सभी पेनल्टी वाले ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों के पास पेनल्टियों के नोटिस आए हुए हैं, जिन लोगों के पेनल्टियाँ हैं, चाहे वो कोर्ट में गए हैं चाहे कोर्ट में नहीं गए हैं, वो सारे ठेकेदार 1 तारीख रात को बूंदी पहुंचना। बूंदी जब पहुंचो बूंदी तो प्रत्येक ठेकेदार 10 आदमियों को लेके आएगा। चाहे अपने संपर्क वाले लेके आए, अपने पार्टनरों को लेके आए, अपने सेल्समैनों को लेके आए, और कोई उसके साथ नहीं है तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो पहुँचे। अगर आपके पास संपर्क वाले लोग भी नहीं हैं और परिवार के सदस्य भी नहीं हैं तो फिर आपको संपत्ति चाहिए किस लिए, बचानी किस लिए है। इसलिए अगर संपत्ति बचानी है तो जब मैं कह रहा हूं कि जान देने के लिए मैं तैयार हूं, आपकी जान नहीं मांगी जा रही, सिर्फ आपकी हाजिरी मांगी जा रही है। और अगर हाजिरी देने भी आप नहीं आ सकते, हाजिरी से, बद्रीलाल की हाजिरी लगाने से सारे राजस्थान के ठेकेदारों की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप उसमें नहीं आओगे तो मैं तो मौजूद हूँ, आज पहुँच रहा हूँ। आज ही ब्याह शादियाँ मेरे भी बहुत हैं, पूरे क्षेत्र में निमंत्रण आए हुए हैं, घर परिवार में भी ब्याह शादियाँ हैं, लेकिन उनसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी जो संपत्तियाँ नीलाम हो रही वो है। इसलिए कोई भी बहाना बना के कि मेरे परिवार में शादियाँ आ गई, मेरे ये आ गया, मेरे ये कारण हो गया, मेरे घर में ये बीमार हो गया, अगर बहाना बना के आप नहीं आओगे तो मैं आज आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो आदमी आएगा, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहेगी, जितने भी पेनल्टी वाले ठेकेदार हैं जो वहाँ आएंगे वो सब लोग मेरे से मिल के जाएंगे। अगर मेरे से मिले बगैर ये बहाना बनाएगा कि भीड़ बहुत थी साहब मिल नहीं पाए, 1% भी नहीं चलेगा। जो लोग आएंगे हम उसके साथ खड़े हैं, जो नहीं आए वो अपने हिसाब से लड़ाई लड़े, हम उसके साथ नहीं हैं। हमने ठेका नहीं ले रखा कि हम लड़ते रहें और आप घर में बैठे रहो और देखो पेनल्टी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। आपको आना पड़ेगा, 10 लोगों को साथ लाना पड़ेगा, साथ एक ड्रेस भी लेके आनी पड़ेगी। अपने सर्दी के कपड़े लेके आने हैं, ड्रेस लेके आनी है, अपने नहाने धोने के टॉवल लेके आने, ये सारा साजो सामान ले। अगर समस्या का समाधान करवाना चाहते हो, इस समस्या को ख़त्म करवाना चाहते हो तो बद्रीलाल मीणा के खेत से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपका कुछ नहीं होगा, पहले आपका भाई आगे भाई रहेगा, लेकिन आप हाजिरी लगाओ। ये सारे तमाम पेनल्टी वाले ठेकेदारों से मेरी निवेदन है। दूसरा, ये वीडियो जो भी सुन रहा है, जिस पेनल्टी वाले भाई के पास ये पहुँचे वो ग्रुप में भी डाले और व्यक्तिगत जिसके आसपास के जितने भी ठेकेदार हैं उनके नंबर हैं, उनके पास आप ये संदेश जरूर पहुंचा देना। नहीं आएंगे तो मरेंगे, उसकी अपनी गारंटी नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कहते कि हमारे पास सूचना नहीं पहुंची, सबको ये सूचना पहुंचानी है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान में जो ठेकेदार जो ठेके चला रहे हैं, 30% की हालत अभी ख़राब हो चुकी है उनकी अभी फ़िलहाल, और बचे हुए जो 70% हैं उनकी जो रिन्यूअल की जो पॉलिसी है उसमें वो सारे के सारे मारे जाएंगे। उसमें जब 30% शराब बढ़ेगी तो अभी उनका बैलेंस ठीक नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा है, और अगर बढ़ जाएगी तो उनके हालात भी ख़राब होंगे, और रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो उनकी जो धरोहर राशियाँ जमा है वो जब्त हो जाएंगी। इसलिए मरना पेनल्टी वालों को नहीं, जो वर्तमान में चला रहे हैं वो भी मरेंगे। अगर यूनिटी रहेगी तो आपकी आगे वाली गारंटी को भी समाप्त करवाएंगे। जो 30% वर्तमान में जो ठेकेदार मर रहे हैं
उसकी समस्या का भी समाधान करवाएंगे। जो आपको कमीशन पूरा नहीं दिया जा रहा उसका भी समाधान करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होगी जब आप आओगे और अपने धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए अगर आपके पास 1-2 दिन का भी समय नहीं है तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप यहाँ कोर्ट में जीत जाओगे तो सरकार डबल बेंच में जाएगी, अगर आप डबल बेंच में जाओगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार हर तरीके से आपका खून चूसने का काम करेगी। इसलिए आप ताकत के दम पर, अपनी यूनिटी के दम पर, अपनी एकता के दम पर इस सरकार को झुकाओ। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है सबको पता है, सरकार को भी पता है, विभाग के अधिकारियों को पता है। अभी सचिवालय में मीटिंग हुई, मैंने एक एक बात उनको बताई। आपको ये पता है कोरोना काल में शराब नहीं बिकी, उसके बावजूद भी आप लोगों की ज़मीन, घर, संपत्तियां नीलाम कर रहे हो, ये जायज़ है क्या? तो अधिकारियों का सबका कहना था कि हम नौकर हैं, हम सरकार के आदेश की पालना करने वाले लोग हैं, सरकार जो आदेश देगी वो काम हम लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई अब डायरेक्ट सरकार से है। सरकार का भी दिमाग ठीक तब होगा जब आप सारे लोग आओगे। पिछले साल इकट्ठे हुए तो कंपोजिट फीस समाप्त हुई कि नहीं हुई? संगठित रहे, दुकानें नहीं उठाई तो 30% गारंटी कम हुई कि नहीं हुई? इसलिए यूनिटी रखोगे तो एक एक चीज़ का समाधान होगा, और अकेले रहोगे तो सारे एक एक करते मरते जाओगे। ज़मीन, संपत्तियां, घर, गाड़ी, घोड़े, बैंक अकाउंट सारे आपके सीज होंगे, सब नीलाम होंगे। इसलिए दोबारा अपील करना चाहता हूं कि जीना चाहते हो, अपने धंधे को बचाना चाहते हो, अपनी संपत्तियों को बचाना चाहते हो तो 31 तारीख को रात को अपने साधन संसाधन लेके, अपने लोगों को साथ लेके आप सारे के सारे लोग बूंदी पहुंच जाओ। आज हम जा रहे हैं, वहाँ की लोकेशन भेज देंगे। आप जितने लोग आ रहे हो, जिस जिस क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, वो अपने वीडियो में भी इसके ग्रुप में भी डाल देना, तो उस हिसाब से हम लोगों के रुकने की, रहने की सारी व्यवस्था कर सके। मोबाइल नंबर और बता दो आप। मेरे मोबाइल नंबर 9413234666 94-132-34-666 ये मोबाइल नंबर है। किसी को और कोई जानकारी लेनी हो आप ज़रूर लेओगे, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं आओगे तो चाहे वो मेरा कितना भी अजीज मित्र है, चाहे मेरे से जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन पेनल्टी के संबंध में मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा। चाहे और वो किसी भी काम के लिए मेरे पास फ़ोन करेगा, मैं तैयार हूँ। अगर इसमें बचना है तो मैं आगे जान देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप पीछे आपको ज़रूर खड़ा रहना पड़ेगा। धन्यवाद।